पत्नी अपने पति की किडनी बेच देती है। अस्पताल में ले जाकर चुपचाप किडनी निकलवा देती है और अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। 10 लाख की किडनी बेचकर अपने प्रेमी के साथ वो पत्नी फरार हो जाती है। पति के टाके सूखे तक नहीं थे। जब उसने यह बात सुनी, चौंक गया। आप लोग सुनकर खुद हैरान होंगे, आखिर यह प्रेमी के साथ कैसे फरार हुए। उसकी प्रेम कहानी किस लड़के से चल रही थी, कहाँ गई, सब कुछ आगे जानने को मिलेगा। कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। यह सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की। 20 जनवरी को साकराय थाने में एक लाठी लेकर व्यक्ति आता है। वह सही से चल नहीं पा रहा था। पुलिस को लगा इसको किसी ने मारा पीटा होगा, इसलिए सही से नहीं चल पा रहा है। कोतवाल साहब कहते हैं, कैसे आना हुआ, क्या हुआ? वह कहता है, मेरा सब कुछ लुट गया। पत्नी ने किडनी निकलवा कर 10 लाख की बेच डाली है। वह फरार भी हो गई है। कोतवाल साहब भी हैरान हुए कि अरे, ऐसी ऐसी पत्नियां भी पड़ी हैं। वो भी अपनी कुर्सी को छोड़ दिए और तुरंत उठे। उन्होंने बोला, क्या हुआ, सही से बताइए। वह बताता है, मैं पहले मेहनत मजदूरी करता था, शादी करके ज़िंदगी जी रहा था। 12 साल की लड़की थी, मैं था और मेरी पत्नी थी। तीनों लोग आराम से ज़िंदगी जिया करते थे। पत्नी अक्सर कहती थी, तुम कमाते नहीं हो, तुम मजदूरी करके कितना पूरा कर लोगे, और ना ही अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हो, ना ही अच्छा खर्चा चला पा रहे हो। कभी कभी हम भूखे भी सो जाते हैं। तो तुम एक किडनी बेच दो, तुम्हारी किडनी 10 लाख या 15 लाख की बिक जाएगी। एक किडनी बिक जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। एक किडनी निकलवा दी जाए, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छे से ऐश करेंगे, अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे हम। पुलिस से कहता है, मैं घबराया था। फिर जैसे कभी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो पत्नी वह बात कहती, किडनी निकलवा दो। ताना मारती थी, हमेशा ताना मारती थी, सुकून से नहीं जी पा रही हूँ, आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। वह धमकियां भी दिया करती थी, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। एक दिन उससे कहता हूँ, पता करो किडनी खरीदने वाले का कौन खरीदता है। हर कोई किडनी बेचता भी नहीं है, हर कोई किडनी खरीदता भी नहीं है। अलग अलग अस्पतालों में पता करती है, हर एक डॉक्टर से बात करती है। वह हर डॉक्टर से कहती है, डोनेट करवाना चाहते हैं। अस्पताल में यह बात पता हो गई थी। जैसे ही जानकारी लगती है, एक लड़का जिसके पिता को किडनी की ज़रूरत थी, वह काफ़ी पैसे वाला भी, मसाला गुटखा खाते हैं, ना ही शराब पीते हैं, कुछ नशा नहीं है। मेरे पति में बिल्कुल स्वस्थ किडनी है। ग्राहक को मना लेती है। फिर वहीं पर खड़ा था, मैं घबरा रहा था, अंदर से घबराहट हो रही थी। आप लोग सोचिए, जिसकी किडनी निकलवाने की बात की जा रही होगी, वो हर इंसान घबराएगा। पत्नी ग्राहक को डील कर लेती है और 15 जनवरी को ऑपरेशन हो जाता है। पत्नी छुट्टी कराकर पति को घर ले जाती है। घर में 10 लाख की रकम रख दी जाती है। 10 लाख की रकम रख दी जाती है। पत्नी ने हमसे कहा था, खाने पीने का ध्यान रखना है, इधर उधर चलना नहीं है। पत्नी फल फ्रूट मंडी से लाती है और 19 जनवरी को घर से निकलती है मंडी के लिए। 20 जनवरी को अलमारी खोलकर देखी जहाँ पर 10 लाख रखे थे तो वह नहीं थे। उनका नंबर स्विच ऑफ था। पत्नी 10 लाख रुपए लेके फरार हो गई, उनका नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। मुझे शक हुआ और अब मैं थाने आया हूँ। हर जगह ढूंढा जाता है, पुलिस पूछताछ कर रही थी। फिर खबर मिलती है कोलकाता के उपनगर के एक घर में है। पुलिस पहुँचती है,
उस घर से पत्नी निकलती है, पति पहचान जाता है तो वह कहती है मैं अपने प्रेमी के साथ आई हूँ, अब नहीं जा सकती हूँ। पति मारता पीटता था, इसीलिए मैं भाग आई हूँ। पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो साफ मना कर देती है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जब पत्नी को पुलिस हिरासत में लेती है तब पूछताछ की जाती है। बताया आज से 1 साल पहले इंस्टाग्राम से इस लड़के से जान पहचान हुई थी, इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, प्यार हुआ था। पुलिस उसको जाने देती है। इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। पुलिस सिर्फ पैसे की तलाश कर रही थी। पैसे गए तो कहाँ गए। मैं अपने प्रेमी के साथ रहूँगी, पति से तलाक लूँगी। पति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पति के साथ नहीं रहूँगी। पुलिस ने कहा है पैसा अगर मिलता है तो वापस दिया जाएगा। इंसानियत नहीं होती है हर किसी के अंदर। सोच कर देखिए, जो 15 साल से पति के साथ रह रही थी, उसी ने 1 मिनट में युवक के लिए छोड़ दिया। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसा मत कीजिए मेरी बहनों। पति के अंदर कोई नशा नहीं था, लेकिन अपनी शौक पूरा करने के लिए पत्नी ने ऐसा काम किया कि पति की किडनी बेचकर इतना बड़ा कदम उठाया। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर अपना नाम दीजिएगा ताकि हम आपका नाम वीडियो में ले सकें। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।